Hello student, welcome to our YouTube channel named Scholar Academy. Today I am going to teach you economics chapter number 4 of class 12, the theory of the firm under perfect competition. So first of all I have written this point here, how much to produce. So who is making the production? The producer is making a production. So how much he has to produce, how much quantity he has to produce, it depends on the market position. So he has to decide this thing. Now coming to the next topic, that is a profit maximization. The producer maximum aim, why he is doing the work. Producer किस लिए काम करता है? Why he is putting all these efforts? So obviously the producer is doing the work for earning more and more profit. So it doesn't mean that, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कितना भी अर्न करना चाहे वो अपनी मर्जी से अर्न कर लेगा. No. So there should be some limit which is confined. अगर हमारा जो मार्केट प्राइस होता है उसके ही अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर को अपना जो है प्रोडक्शन करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको अपना क्या कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना पड़ता है. सपोज अगर हमारा मार्केट प्राइस सपोज हमारा है ₹10 किसी भी प्रोडक्ट का, लाइक आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ कैंडल. अगर हम कैंडल का मार्केट प्राइस मान लेते हैं, ईच कैंडल की मार्केट प्राइस है सपोज ₹10 इन द मार्केट, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन जो करेगा वो इसी रेट पे प्रोडक्शन करेगा. ₹10 के अकॉर्डिंग प्राइस हो जो मार्केट में फिक्स्ड है उसी को वो उससे ज़्यादा वेरी नहीं कर सकता. हाँ, इससे लोअर कर सकते हैं बट लेकिन अबव 10 से रुपीज़ से नहीं जा सकता. अपनी मर्जी से प्राइस को फिक्सिंग नहीं कर सकता, उसको प्रॉफिट मार्जिन इसी रेट पे अर्न करना पड़ेगा. सो दैट इज़ अ मीनिंग. एग्रीगेट सप्लाई कर्व, the summation of all the individual, that is the meaning of aggregate supply curve. जब सारे इंडिविजुअल्स फर्म की जो सप्लाई है हम एडअप कर देते हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जितना मार्केट में सप्लाई हो रहा है उस प्रोडक्ट का. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में हमारे को कई एजम्पशंस को मानना पड़ता है कि क्या होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर. हम ये मान के चलते हैं कि इसमें बहुत से बायर्स होते हैं, बहुत से सेलर होते हैं. देन द सेकेंड पॉइंट इज प्रिवेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट. होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोप, डिटोल सोप, लाइक बॉय सोप एंड लाइक दिस. तो हम हिमाम सोप, इस तरह के आप सोप की कम्बिनेशन ले सकते हो कि मतलब एक है तो सोप ही बट लेकिन वैरायटी डिफर है, लेकिन हम एक मान के चलेंगे कि इसी कैटेगरी में आते हैं. होमोजीनियस मतलब सेम टाइप के प्रोडक्ट्स होने चाहिए. Now coming to the another one, that is a buyer and seller in the market is at price taker. यानी जो बायर और सेलर होते हैं वो मार्केट में हमारे प्राइस टेकर होते हैं. यानी प्राइस कोई इंडिविजुअल बायर अपनी मर्जी से फिक्स नहीं कर सकता कोई भी मार्केट प्राइस, और सेलर भी अपनी मर्जी से फिक्स नहीं कर सकता. जैसे हमने कैंडल की प्राइस फिक्स करी, यहाँ पे ₹10 ईच है, तो हमने दोनों का एक देखा कि किस टाइप में इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हम मैच करके, जिसमें बायर के लिए भी सूटेबल हो और सेलर के लिए भी सूटेबल हो, सेल मतलब प्रॉफिट अर्न करना, उस प्राइस को हम फिक्स करते हैं जिसमें बायर को भी नुकसान ना हो और सेलर को भी अपना प्रॉफिट अर्न करने की प्रॉफिटेबिलिटी मिले. So this is, we call them, that is a price. They are the price taker. They fix the price with their you can say with their own combinations. ठीक है. Then fix at, उसी को ही हम मार्केट प्राइस करते हैं जहाँ पर दोनों का प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन आ जाता है बायर और सेलर का, तो उससे हमारी मार्केट प्राइस फिक्स हो जाती है. बायर अवेयर ऑफ मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग, और बायर को हम ये मान के चलते हैं कि आजकल के टाइम में बायर ही नोज ईच एंड एवरीथिंग, उसको सब कुछ पता है
ही अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, उसको हर प्रोडक्ट का पूरी नॉलेज है। और नॉलेज कैसे होगी? थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल। तो हम ये मान के चलते हैं कि बायर को सब पता है कि मार्केट प्राइस कितनी होगी। अगर हमसे कोई पूछेगा कि ये प्राइस कितने की है, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे लाइफ बॉय का सोप कितने का, हमें पता होगा ₹10 का होगा। तो ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। तो हम ये प्रिजम्पशन मान के चलते हैं कि बायर इज अवेयर ऑफ मार्केट प्राइस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? दैट इज एन इनकम ऑफ अ फर्म। जो फर्म की इनकम होती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। बाय सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ यू कैन से बाय सेलिंग प्रोडक्ट एट लोअर और इक्वल टू मार्केट प्राइस। जब भी फर्म को कोई भी प्रोडक्ट अपना मार्केट में सेल करना होता है, या तो वो मार्केट प्राइस से नीचे रखे या मार्केट प्राइस से इक्वल रखे। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था कैंडल का। अगर फर्म सेल कर रहा है कैंडल को, जैसे एक सिंपल कैंडल है उसको वो ₹10 से अबव, फॉर एग्जांपल 12 रुपीज़ का सेल कर रहा है, और दूसरा शॉपकीपर उसी कैंडल को 10 रुपीज़ में सेल कर रहा है। सो हु विल गो देयर? कोई भी नहीं जाएगा उस शॉपकीपर के पास जो 12 रुपीज़ में सेल कर रहा है। तो 10 रुपीज़ जो सेल कर रहा है उसके पास ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि या तो जो मार्केट प्राइस हमने फिक्स करी है हम उसको फॉलो करें, या हम उससे बिलो करते हैं। यानी इस ₹10 से सपोज कोई 9 रुपीज़ में सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली वी विल गो देयर, हम उसकी तरफ स्विच ओवर हो जाएंगे। तो हम अगर अबव मार्केट प्राइस से अगर अपने वैल्यू रखेंगे तो नोबडी इज़ गोइंग टू परचेज। हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर ही नोज ईच एंड एवरीथिंग, ही अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। नाउ दैट इज़ अ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। जितना प्रोडक्शन हमारा हुआ, जितनी हमने क्वांटिटी को मार्केट में सेल करा है, उसको हम मार्केट प्राइस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाता है, यानी फर्म का टोटल रेवेन्यू आ जाता है। और जितनी फिर उसमें से कॉस्टिंग होगी वो उसमें से माइनस करेगा, सो ही विल गेट द प्रॉफिट। और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? सी हियर, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू। यानी हमारे को एवरेज कितनी हमारी क्या कहते हैं सेल के ऊपर हमारी कितना रेवेन्यू आ रहा है, हम कितना अर्न कर रहे हैं, इन सारी हमने जो प्रोडक्शन करी है उसको हमने सेल करा है, हमारे को एवरेज प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली कितना हो रहा है। जैसे हमने 10,000 यूनिट को हमने सेल करी है मार्केट में, हम मान के चल रहे हैं कि हमारा सपोज एवरेज जो हम रेवेन्यू इस पे अर्न कर रहे हैं 10,000 यूनिट को सेल करने पे सपोज 5,000 हम एवरेज अर्निंग कर रहे हैं। तो हम एवरेज भी निकालते हैं कि हम एवरेज कितने तक हम पहुँचे हैं। तो हम कैसे निकालते हैं इसको? टोटल रेवेन्यू क्या होता है? हमारा प्राइस इनटू क्वांटिटी जो हमने सेल करी है मार्केट में। अगर हम उसे क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो यू विल गेट कट करके यू विल गेट द प्राइस। यानी एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल हो जाती है? हमारी मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाती है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। एज आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट क्लियर कराया हुआ है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? अगर हम एक यूनिट की ओवर प्रोडक्शन करते हैं तो कितना सप्लायर को एक एक्स्ट्रा यूनिट की प्रोडक्शन करने पे जो अर्निंग हो रही है उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। सपोज पहले हमने एक यूनिट की प्रोडक्शन करी, हमें उसे 10 रुपीज़ की हमें टोटल रेवेन्यू मिला। फिर हमने दूसरी यूनिट की प्रोडक्शन करी तो कितना हो गया? हमारा 20 रुपीज़ हो गया। तो दोनों का जो डिफरेंस है 20 माइनस 10 दैट इज 10। जो 10 है वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। एक यूनिट की प्रोडक्शन करने पे हमें कितनी और इंक्रीज हो रही है, हाउ मच वी आर गेटिंग मोर प्रॉफिट, दैट इज अ मीनिंग ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू जैसे हमारा क्या, हमने एक यूनिट की प्रोडक्शन करी, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू पी, प्राइस से ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना हमने सेल करा है, Q0 + 1, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट को हम सेल करने पे हमें कितना अर्निंग हो रही है, माइनस Q इंटू P इंटू Q0, दैट इज व्हेन वी ओपन इट देन यू विल गेट द P, मार्केट मार्जिनल वैल्यू इक्वल टू P। फिर तुम्हारा हमारा मार्जिनल वैल्यू जो है हमारा मार्केट प्राइस के इक्वल होना चाहिए। यानी वी कांट गो बियॉन्ड द मार्केट प्राइस, एवरीथिंग इट शुड बी सर्टेन एट मार्केट प्राइस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जैसे जैसे हमारे यहाँ पर आउटपुट ज़ीरो, अगर हमारा आउटपुट ज़ीरो है, यहाँ पे देखो सी, यहाँ पर हमने इतनी इतनी क्वांटिटी को सेल करा है
और यहाँ पर हमारा टोटल रेवेन्यू है। अगर आपने कुछ भी सेल नहीं करा तो इट मीन्स यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, आपको कुछ भी अर्न नहीं हो रहा, यानी आपका टोटल रेवेन्यू क्या है, ज़ीरो है। आउटपुट इंक्रीज, जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे आपका आउटपुट डिक्रीज होगा और आपका टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज होता जाएगा। सपोज अगर आपने 1 यूनिट की प्रोडक्शन करी, यू विल गेट 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50, तो इतना इतना आपका इंक्रीज हो रहा है। सी दिस ग्राफ, आप इस ग्राफ की तरफ देखें। अगर हमारा जो है पहले क्वांटिटी की प्रोडक्शन, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी है, क्वांटिटी की प्रोडक्शन अगर हमारी ज़ीरो है तो हम कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा क्वांटिटी इंक्रीज होता जाता है, ऐसे हमारा स्लोप यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा Q से ज़ीरो से Q1 तक हम पहुँचे हैं, यानी हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है, हमारा टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होता जाता है। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ इट, दैट इज AQ1 and upon OQ1. So this is all about of the revenue concept. I hope you will clear this concept. So if you like this video, then you please like, share and subscribe this channel.